कि इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ जो झुम्पा लाहिरी की स्टोरी है उसकी समरी देखेंगे। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो जो कि इसका इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ का हमने अपलोड किया कंप्लीट वीडियो था, लेकिन उसमें एंड के पार्ट में कुछ 10-15 मिनट के में कुछ आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, वो मेरी ही कुछ गड़बड़ी थी, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। और बाद में मैंने चेक नहीं किया और रिकॉर्ड करके अपलोड हो गया, वहाँ पर आवाज़ नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए समरी यानी कि उस पार्ट में जहाँ थे आधी लगभग समरी हुई थी, आधी के बाद की समरी में कुछ दूर आवाज़ नहीं है, तो समरी पूरी मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा फिर से देख लेंगे, लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, वीडियो होगा छोटा सा, तो आप लोग फिर से इसे देख लेंगे तो आपकी जो समस्याएं वहाँ हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ की स्टोरी समरी समझते हैं। और ये दोबारा का काम हुआ, उसका रीज़न कि मेरी थोड़ी सी टेक्निकल एरर। चलिए, जो स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस दास एक कपल हैं, उनकी स्टोरी है। वो इंडिया घूमने आए हैं, उड़ीसा घूम रहे हैं, दैट इज़ कोणार्क टेम्पल गए हैं घूमने। वहाँ एक मिस्टर कापसी हैं जो कि टूर गाइड का काम करते हैं। उनको एज टूर गाइड इन लोगों ने हायर किया है, एज ड्राइवर भी हायर किया है। तो उन्हीं की कहानी है, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस इंडियन अमेरिकन्स विजिटिंग द country of their heritage hire a middle-aged tour guide, Mr. Kapsi, as their driver for the day as they tour. तो मिस्टर एंड मिसेस दास हैं जो कि इंडियन हैं, इमिग्रेट कर गए हैं अमेरिका और अभी इंडिया विज़िट पर आए हुए हैं। और यहाँ की विज़िट पर जब आए हैं तो ये गए हैं उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर घूमने। और इन लोगों ने जो है अपने टूर के लिए मिस्टर कापसी को एज ड्राइवर और एज टूर गाइड हायर किया हुआ है। मिस्टर कापसी नोट्स द पेरेंट्स इमेच्योरिटी। वो जो मिस्टर कापसी हैं वो पेरेंट्स की इमेच्योरिटी, पेरेंट्स मींस जो मिस्टर मिसेस दास हैं पेयर, उनकी इमेच्योरिटी को, पेरेंट्स उन बच्चों के लिए हैं, इमेच्योरिटी को नोटिस करते हैं। मिस्टर मिसेस दास लुक्ड एट and act young to the point of childishness, go by their first name when talking to their children. तो ये जो दोनों हैं मिस्टर मिसेस दास, वो बड़े चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, और जब वो अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। ठीक है, मिस्टर मिसेस दास कह के नहीं बुलाते। एंड उनके जो तीनों बच्चे हैं, रोनी, बॉबी एंड टीना, and seems selfishly indifferent to the kids. और उनको देख करके ऐसा लगता है that they are very selfish of kind and they are very indifferent to the kids. बच्चों के प्रति वो बहुत ही indifferent हैं, बहुत ही एकदम indifferent behavior है उनका। ठीक है, तो रोनी, बॉबी एंड टीना, and seem selfish, indifferent to the kids. On their trip, when her husband and children get out of the car to sightsee, Mrs. Das sits in the car eating snakes and offers to no one else, wearing her sunglasses as a barrier and painting her nails. और जब लोग टूर के दौरान उनके हस्बैंड मिस्टर दास और तीनों बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तब जो मिसेस दास हैं वो अपनी सीट पर ही बैठी हुई हैं कार में और स्नैक्स खा रही हैं। ठीक है, और अपने नेल्स को पेंट कर रही हैं। उनकी आंखों में क्या भाव हैं उसको कोई पढ़ ना सके, कोई देख ना सके, उसके लिए उनकी आंखों पर लगा जो सनग्लासेस है वो एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन टीना आस्क्स हर टू पेंट हर नेल्स एज वेल, मिसेस दास जस्ट रन्स अवे एंड रिबप्स हर डॉटर। और जब उनकी बेटी टीना जो है उनको अपने भी नेल पेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तब वो उसको नहीं करती है और उसको डांट देती है।
दिस शोज द इंडिफरेंस टूवर्ड्स अ चाइल्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर थीम है, जो क्वेश्चन आपके लिए आपसे पूछा गया था कि जो मैरिड रिलेशन है, जो मदरहुड है, तो ये मदरहुड को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। इंडिफरेंट मदरहुड है। एक तो इंडिफरेंट है कि दोनों इंडिफरेंट है, मदर भी इंडिफरेंट है और फादर भी इंडिफरेंट है, बच्चों के साथ उस तरीके का लगाव बिहेवियर नहीं है। सेकंड थिंग, जो एक गिल्ट है, गिल्ट कॉन्शसनेस जो उनके माइंड में है मिसेस दास के, दैट सी हैज़ एन अफेयर। अभी आगे उसकी चर्चा आएगी, तो गिल्ट कॉन्शसनेस भी है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। मिस्टर एंड मिसेस दास आस्क्ड द गुड नेचर्ड मिस्टर कापसी अबाउट हिज जॉब एज अ टूर गाइड। दोनों लोग, मिस्टर एंड मिसेस दास दोनों, जो गुड नेचर्ड मिस्टर कापसी हैं, अच्छे बिहेवियर वाले, उनसे उनके इस टूर गाइड के जॉब के विषय में पूछते हैं। एंड ही टेल्स, मिस्टर कापसी उसको बताते हैं, ही टेल्स देम अबाउट हिज वीक डे जॉब एज एन इंटरप्रेटर इन अ डॉक्टर्स ऑफिस। ठीक है, वीक डेज पर जो एक जॉब करते हैं, इनका जो मेन जॉब है, ये टूर गाइड का तो कभी कभी करते हैं, लेकिन जो इनका वीक डेज का जॉब है, वीक डेज का मतलब है कि 6 डेज, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, वीक डेज का जो जॉब है इनका, तो उसमें ये एज इंटरप्रेटर काम करते हैं एक डॉक्टर की ऑफिस में। मिस्टर कापसी's वाइफ resent her husband's job because he works at the doctor's clinic that previously failed to cure their son of typhoid fever। मिस्टर कापसी जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनको इनकी जॉब पसंद नहीं है, बिकॉज कि वो उस डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करते हैं, उस डॉक्टर के पास काम करते हैं जो कि इनके बच्चे को टाइफाइड फीवर हुआ, उसका इलाज करने में सक्षम नहीं रहा और बेटा मर गया। सी belies his job, sorry, she belittles his job। She means the wife of Mr. Kapsi। मिस्टर कापसी की जो वाइफ है, बिलिटल्स का मतलब होता है किसी काम को तुच्छ आंकना। ठीक है, तो तुच्छ समझती हैं या छोटा समझती हैं। हिज जॉब, किसकी जॉब? मिस्टर कापसी की जो इंटरप्रेटर की जॉब है, उसको वो बड़ा तुच्छ सा काम समझती हैं, ओछा काम समझती हैं। एंड ही टू डिस्काउंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ऑक्यूपेशन एज अ वेस्ट ऑफ हिज लिंग्विस्टिक स्किल। और खुद मिस्टर कापसी जो हैं, वो भी अपनी इस जॉब को, अपनी लिंग्विस्टिक स्किल, जो उनकी भाषाई योग्यता है, उसको उसका एक वेस्ट यूज समझते हैं। वो भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम उनको नहीं समझ आता है। ठीक, हाउएवर मिसेस दास डीम्स इट रोमांटिक एंड अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि मिसेस दास जो हैं, वो डीम्स का मतलब होता है मानना, वो इस जॉब को बड़ा रोमांटिक और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मानती है, उनको लगता है ऐसा। पॉइंटिंग आउट दैट द health of the patient depends upon Mr. Kapsi's correct interpretation of their melodies। और इस बात को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम है कि जो पेशेंट है, उसकी हेल्थ का सीधा और सीधा संबंध मिस्टर कापसी की करेक्ट इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। अगर मिस्टर कापसी करेक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, तभी डॉक्टर सही इलाज कर सकता है, सही दवा दे सकता है, तभी पेशेंट ठीक होगा। कहीं मिस्टर कापसी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिए, गलत इंटरप्रिटेशन कर दिए, तो हो सकता है कि दवा सही ना हो और इलाज उल्टा पड़ जाए, पेशेंट ठीक होने के बजाय मर जाए। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम इसको समझती हैं, उनको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, बहुत बिग टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क समझती हैं। मिस्टर कापसी बिगिंस टू डेवलप अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन मिसेस दास। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, मिस्टर कापसी का एक रोमांटिक इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। किसमें? मिसेस दास में। मिसेस दास उनको अच्छी लगने लगती हैं, पसंद आने लगती हैं। एंड कंडक्ट्स अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद हर ड्यूरिंग द ट्रिप। और
ट्रिप के बीच में एक जगह जब उन लोगों को मौका मिलता है तो प्राइवेट कन्वर्सेशन, मतलब आपसी उन लोगों को, बाकी उनके बच्चे और उनके हस्बैंड नहीं है, वहाँ पर एक प्राइवेट कन्वर्सेशन भी होती है उन लोगों के बीच में, अकेले में बातचीत होती है ड्यूरिंग द ट्रिप। मिस्टर कापसी इमेजिन्स अ फ्यूचर। मिस्टर कापसी एक अपना भविष्य इमेजिन करने लगते हैं। फ्यूचर करस्पॉन्डेंस विद मिसेस दास, पिक्चरिंग देम बिल्डिंग अ रिलेशनशिप टू ट्रांसलेट द ट्रांसकॉन्टिनेंटल गैप बिटवीन देम। मिस्टर कापसी और मिसेस दास के बीच में जो एक कॉन्टिनेंटल गैप है, वो अमेरिका में है और ये इंडिया में है। जो एक गैप है इसके बीच में, वो एक फ्यूचर कन्वर्सेशन, उस गैप को कम करने वाली कन्वर्सेशन के रूप में देखने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। उनका इमेजिनेशन काफ़ी हाई है, वो सोचते हैं वाह क्या बात है, ठीक ना। एंड हाउएवर मिसेस दास रिवील्स अ सीक्रेट, और उस प्राइवेट बातचीत के दौरान मिसेस दास जो है वो अपना एक सीक्रेट रिवील करती हैं उनको। शी टेल्स मिस्टर कापसी द स्टोरी ऑफ एन अफेयर he once had, and that her son Bobby had been born out of her adultery. तो जब मिसेस दास को लगता है कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लोगों की जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम सुनता है, और बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी विचार के डॉक्टर को प्रॉब्लम्स इंटरप्रेट कर देता है। और वो सारी प्रॉब्लम्स सुनते सुनते इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उनकी मेलोडीज़ के लिए कुछ सॉल्यूशन देने का, और उन प्रॉब्लम्स पर जजमेंट ना देने का। तो ये सोच करके कि उनकी भी कन्फ्यूज़न, उनका भी जो गिल्ट है, उनकी भी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिस्टर कापसी दे सकते हैं। और ये सोच करके मिसेस दास ने अपना गिल्ट, अपनी प्रॉब्लम, अपना सीक्रेट मिस्टर कापसी को बताया। मिस्टर कापसी को बताया कि उनका एक अफेयर था मिसेस दास का, और उसी एडल्ट्रस अफेयर का रिजल्ट है उनका बेटा बॉबी। बॉबी इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ हिज फादर मिस्टर दास का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। ये बात मिसेस दास कापसी से एक्सेप्ट करती है, और ये उम्मीद करती हैं कि वो बिना इस पर उनको जज किए हुए, बिना कोई कमेंट पास किए हुए, इसका कुछ सॉल्यूशन देगा, इस गिल्ट से निकलने का सॉल्यूशन देगा, क्योंकि इस बात का गिल्ट रहता है मिसेस दास को। एंड दिस गिल्ट इज़ आल्सो अ बैरियर इन द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड एनी हाउ, एक बात ध्यान में रखिए कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिलेशन ख़राब होता है, या उनमें से कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है, या अडल्टरस रिलेशन के लिए जाता है, चाहे वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों के जो रिलेशंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, एक दूसरे से इमोशन नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को वो समय नहीं देते हैं, कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न होता है। तो दिस इज़ आल्सो अ फैक्ट बिटवीन दिस रिलेशन, इन दिस मैरिटल रिलेशन, कि अगर कुछ उनके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं थी तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का कोई इशू ही नहीं था। मतलब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, दैट इज़ द कॉज दैट देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सम गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मिस्टर एंड मिसेस दास में पहले भी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, किसी ना किसी वजह से उनमें दूरी रही, कुछ गैप रहा होगा जो कि एक एडल्ट्रस रिलेशन की तरफ मिसेस दास को ले, और उसी गिल्ट से वो बाहर निकलना चाहती, इसीलिए वो मिस्टर कापसी को अपना ये सीक्रेट बताती हैं कि शायद वहाँ से उनको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। शी एक्सप्लेन्स दैट दी क्लोज टू टेल मिस्टर कापसी बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, शी होप्स ही कैन इंटरप्रेट हर फीलिंग्स एंड मेक हर फील बेटर। उन्हें उम्मीद थी कि वो इनकी फीलिंग को समझ सकते हैं, इनकी बात को समझ सकते हैं, और उसको कुछ इंटरप्रेट करके इनको बेटर फील कराएंगे, इनका गिल्ट कम होगा, एज ही डज फॉर हिज पेशेंट्स।
ट्रांसलेटिंग विदाउट पासिंग जजमेंट, जैसा कि वो अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स पर बिना कोई जजमेंट पास किए हुए, बिना कुछ विचार किए हुए सीधा सीधा इंटरप्रेट कर देते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर दवा देता है और वो पेशेंट सही हो जाता है। ठीक वैसी ही उम्मीद मिसेस दास को मिस्टर कापसी से थी, बट मिस्टर कापसी तो आदमी निकले, वो भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी आदमी किसी लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी विमेन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जजमेंट ना पास करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन द सेम वे उनकी उम्मीद के खिलाफ, however, when Mr. Kapsi reveals his disappointment in her and points out her guilt, Mrs. Das storms off. कहाँ तो मिस्टर कापसी मिसेस दास के साथ रोमांटिक रिलेशंस की बात सोच रहे थे। उनको लग रहा था वाह कितनी अच्छी लेडी है, इसके साथ जीवन मजे में बीतेगा। तो उसने उनको अपने ऑलरेडी एक अफेयर कहानी सुना दी, बंदा डिसअपॉइंट हो गया एंड वो गिल्ट फील हुआ। और जब उसने ऐसे जजमेंट पास किए, देन मिसेस दास भग गई, वहाँ से हट गई। जो अकेले में दोनों बात कर रहे थे वो वहाँ से चली गई, अपनी फैमिली के पास चली गई, अपने हस्बैंड और बच्चों के पास। एज मिसेस दास walks away towards her family, she leaves a trail of crumbs of puffed rice. puffed rice का मतलब होता है लाई या मूढ़ी, जो भी आप कहते हो, ठीक है, या भूंजा, ठीक, भूंजा भी कहते हैं, एंड स्नेक्स, ठीक है। उनके पास से जो लाई भूंजा या स्नेक्स जो भी थे, वो एक लकीर सी उसकी बनती चली गई, वो गिरता गया उनके पास से, उनको पता नहीं चला। एंड मंकीज बिगन टू ट्रेल हर, और मंकीज भी उनके पीछे लग लिए, और मंकीज भी उसी के पीछे पीछे एक लाइन लगा लिए, मंकीज भी। द नेग्लेक्टफुल दास पेरेंट्स डोंट नोटिस एज द मंकीज फॉलोइंग मिसेस दास फूड ट्रेल सराउंडेड दियर सन बॉबी। और जो मिस्टर मिसेस दास पेरेंट्स थे, उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो बंदर मिसेस दास के पीछे पीछे खाना खाते आए थे, उन सब ने क्या किया, जो बॉबी थोड़ा सा पीछे छूट गया था, उनका बेटा, उसको चारों तरफ से घेर लिया, उन बंदरों ने सराउंड कर लिया, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स से और बाकी के दो बच्चों से आइसोलेट हो गया, अकेला पड़ गया। एंड द मंकीज बिगिन टू अटैक, और जो मंकीज थे वो बॉबी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बिगिन टू अटैक। एंड मिस्टर कापसी रसेस इन टू सेव हिम, और मिस्टर कापसी दौड़े और उस बॉबी को, बच्चे को बचाया। मिस्टर कापसी रिटर्न्स बॉबी टू हिम, टू हिज पेरेंट्स। मिस्टर कापसी ने बॉबी को, बच्चे को, उनके पेरेंट्स को वापस किया, मिस्टर मिसेस दास को वापस किया। एंड लुक्स ऑन एज दे क्लीन अप दियर सन, बिकॉज कि वो उनके अडल्ट्रस रिलेशन की वजह से था, या मिस्टर दास का बायोलॉजिकल सन नहीं था। उन्होंने ऐसा लुक दिया कि जैसे इस रीज़न से उन दोनों ने उसको पीछे छोड़ दिया है कि उससे बच करके निकल जाए, और इसी पे कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड दिस इज़ द स्टोरी। एंड क्वेश्चन इसमें जो है, डिस्कस झुंपा लहरीज डिपिक्शन ऑफ मैरिड लाइफ एंड मदरहुड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रेटर्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर जो मैरिड रिलेशन की बात है वो दोनों के सेंस में है। सेंस पहला, जो कपल है मिस्टर एंड मिसेस दास, उनका जो मैरिड रिलेशन है, उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम, और मिसेस दास का अडल्ट्रस रिलेशन में जाना, और उस रिलेशन की वजह से एक बेटे का जन्म होना। एंड द अदर थिंग, दूसरा एक रिलेशन, जो रिलेशन मिस्टर कापसी एंड उनकी वाइफ के बीच में है, दे आर गुड, बट मिसेस कापसी जो हैं, मिस्टर कापसी की वाइफ, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है कुछ अजीब सी है। वो अपने हस्बैंड को उस तरीके से अंडरस्टैंड शायद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर अंडरस्टैंड करती तो
वो इस तरीके के आरोप या इस तरीके के जजमेंट ना पास करती अपने हस्बैंड की जो नौकरी है, जो जॉब है, उसके लिए। और मदरहुड की जो बात है जहाँ तक है, दैट इज़ रिलेटेड ऑल टू मिसेस दास। तो ये पूरी होल स्टोरी जो है एक तरीके से इस परिदृश्य में मदरहुड और मैरिड लाइफ को डिस्कस करते हुए जब आप लिखेंगे तो इसका आंसर वही होगा, और फाइनली आप उसको कंक्लूड कर लेंगे। देन आपका आंसर, आपका क्वेश्चन, आपकी स्टोरी, दिस इज़ एनफ। नेक्स्ट, अभी जो थर्ड पेपर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, कल उन पर हम क्लासेस अपलोड करेंगे। आज ये पूरी हो रही हैं। एक स्टोरी अभी बची हुई है। स्टोरी क्या है? वो एक क्रिटिकल एसे है, ठीक है, एवरीबडी इज प्रोटेस्ट नावल। तो वहाँ से आगे की कहानी शुरू होगी, उस पर चर्चा होगी, और थर्ड पेपर के जो टॉपिक्स बचे हैं उन पर चर्चा होगी। देयर आफ्टर प्ले, 2 प्लेज हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। कोशिश पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके, कोशिश रहेगी कि 15 जनवरी तक या उससे पहले आपका हम कंप्लीट कोर्स आपको हम रिकॉर्ड करके देते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसे आज तो हमें लगता है कि 3-4 क्लासेस हमने अपलोड कर ली, तो अभी मैं बेटर हूँ, तबीयत ठीक हो गई है, आराम है, तो हम फटाफट से क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। आप फटाफट से समय निकाल करके चीज़ें पढ़ करके अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आपको समय मिल जाएगा रिवीजन का, और रिवीजन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगी, उस पर हम लोग कुछ और क्लासेस रखेंगे, रेमेडियल क्लासेस हो जाएंगी, आपके प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके क्लासेस कर लेंगे, और फाइनली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ ये क्लास यहीं पर मिलेंगे नए वीडियो में, नई क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।